गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों। आज हम व्याकरण का एक चैप्टर जो है वो वाच्य करेंगे बेटा। वाच्य क्या होता है बेटा? वाच्य जैसे इंग्लिश में हम वॉइस बोलते हैं बेटा, उसी का रूपांतरण है हिंदी में वाच्य। वाच्य का अर्थ होता है बेटा किसी भी बात को प्रस्तुत करने का ढंग। किसी भी बात को हम प्रस्तुत करते हैं उसको हम वाच्य कहते हैं। कहने का मतलब है बेटा बोलने का विषय या बोलने योग्य क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का विषय जो है वो बेटा कर्ता है, कर्म है या भाव है बेटा। क्योंकि कर्ता और कर्म क्रिया के सबसे अधिक निकट होते हैं और क्रिया की गति कभी कर्ता के अनुसार चलती है तो कभी कर्म के अनुसार, और कभी कभी बेटा क्रिया की गति भाव के अनुसार भी होती है। इसी गति को, ठीक है, क्रिया की इसी गति को क्या कहेंगे बेटा? वाच्य कहेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम वाच्य की जब परिभाषा नोट करेंगे बेटा, वाच्य कहते किसे हैं? तो वो है बेटा क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया कर्ता के अनुसार है, कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार है, उसे वाच्य कहते हैं बेटा। ठीक है, इसी प्रकार से हम बेटा क्या जिस प्रकार उदाहरण लें हम कि भाई सीता खेल रही है, सीता द्वारा खेला जा रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार सीता खेल रही है, सीता के द्वारा खेला जा रहा है। इसी प्रकार मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो अब हम क्रिया की संरचना की दृष्टि से वाच्य जो होता है बेटा, इसके दो भेद करते हैं बेटा, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। ठीक है, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य बेटा। कर्तृवाच्य में क्या होता है बेटा? कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है बेटा। और कर्मवाच्य में क्या होता है? अकर्तृवाच्य में कर्ता ने होकर के कर्म की प्रधानता होती है बेटा। इसमें कर्म की प्रधानता होती है या भाव की, कर्म या भाव की प्रधानता होती है बेटा। तो इसी प्रकार से हम जब कर्ता प्रमुख होता है जहाँ वहाँ कर्तृवाच्य होता है, जहाँ कर्म की प्रधानता होती है या भाव की प्रधानता होती है बेटा, वहाँ अकर्तृवाच्य होता है। इसी प्रकार से ये अकर्तृवाच्य के जो दो रूप दिखाई दिए बेटा, कर्म और भाव, इस आधार पे कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इस प्रकार से हमारे बनते हैं बेटा तीन वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जहाँ कर्तृवाच्य के बात करें बेटा, जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया कर्ता का अनुसरण कर रही है, क्रिया जो हो कर्ता के अनुसार चलती है बेटा, क्रिया का अनुसरण उसके पीछे पीछे चलती है। अर्थात जब कर्ता वाक्य के उद्देश्य के रूप में विद्यमान होता है बेटा। वाक्य जब हम पढ़ते हैं, आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, तो वाक्य क्या होता है? वाक्य में आप जानते हैं वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय बेटा। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाए, और विधेय उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए। तो ये होते हैं बेटा दो। अब कर्ता का जो उद्देश्य है बेटा, जब कर्ता वाक्य के उद्देश्य के रूप में विद्यमान होता है तो वहाँ कर्तृवाच्य होता है बेटा। इसमें कर्ता की प्रधानता होती है बेटा, कर्ता की प्रधानता, ध्यान रखें, इसमें कर्ता की क्या होती है बेटा? प्रधानता होती है। जैसे मनीष पुस्तक पढ़ता है, हमने उदाहरण लिया बेटा, मनीष पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें देखें बेटा, इसी प्रकार बच्चे बाग में पौधा लगाते हैं, रुचि घर जा रही है, स्त्रियां गीत गा रही हैं। तो इसी प्रकार से जब हम इन वाक्यों में देखें चारों में बेटा, तो क्रिया का जो लिंग और वचन संबंधित जो कर्ता है उसके अनुसार है बेटा। जैसे मनीष पुस्तक पढ़ता है क्रिया के लिंग वचन मनीष के अनुसार है बेटा। कौन पढ़ता है पुस्तक? मनीष। तो उद्देश्य मनीष है, पुस्तक पढ़ता है, अर्थात कौन पढ़ता? उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाए। जैसे
रूप से हम ये माने कि कर्ता ही होता है बेटा। मनीष, तो मनीष जो हो उद्देश्य है यहाँ, और पुस्तक पढ़ता है विधेय है। तो उद्देश्य ये हो गया बेटा, मनीष क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ता है। मनीष क्या कर रहा है इसके बारे में बताया, ये विधेय हो गया, पुस्तक पढ़ता है। कौन पढ़ता है, मनीष। तो इसी प्रकार से हम देखें बेटा, क्रिया के वचन के अनुसार जो है वो चल रही है बेटा यहाँ क्रिया। इसी कारण से ही कर्तृवाच्य की क्रियाएं हैं। इस वाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं की प्रमुखता होती है। कर्तृवाच्य में बेटा दोनों क्रियाएं आती हैं, अकर्मक भी और सकर्मक भी। ठीक है, अकर्मक और सकर्मक। देखना, अकर्मक और सकर्मक पढ़ते आए हो बेटा, जिसमें कर्म नहीं होता, बिना कर्म के अकर्मक होती है, और सकर्मक जिसमें कर्म के अनुसार होता है, सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से इसमें दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है बेटा। कर्मवाच्य में बेटा सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। ठीक है, सकर्मक क्रिया का, और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का। देखना, तीनों में अंतर यही है बेटा कि इसमें तो दोनों क्रियाएं आएंगी, अकर्मक भी और सकर्मक भी। और कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कर्म की ही प्रधानता होती है बेटा। ठीक है, और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया की प्रधानता होती है। ध्यान देंगे कि इसमें केवल भाव की ही प्रधानता होकर के, इसी कारण से इसमें अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें कर्म की प्रधानता नहीं होती है बेटा, भाव की होती है। मुझसे चला नहीं जाता, उससे दौड़ा नहीं जाता बेटा, तुषार हंस नहीं सकता, छात्रों से चुप बैठा नहीं जाता। इसी प्रकार के वाक्य भावनाएं जहां जुड़ी होती हैं बेटा। तो इसी प्रकार से हम चलेंगे बेटा। तो कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग हो रहा है। जैसे इसी प्रकार से मनीष पुस्तक पढ़ता है। देखना, इसमें क्योंकि इसमें कर्म है बेटा, पुस्तक पढ़ता है क्रिया है। मनीष क्या है, मनीष करता है, कर्ता कर्म और क्रिया। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम देखेंगे बेटा कि किस प्रकार से यहाँ सकर्मक क्रिया का प्रयोग हो रहा है, और अकर्मक भी हो सकता है इसमें, जिसमें कर्म नहीं होती। जिस प्रकार से मनीष पढ़ता है, चाहे वो पुस्तक का लोप है, कर्म नहीं होगा तो पुस्तक पढ़ता है, मनीष पढ़ता है। क्या पढ़ता है, चाहे वो अखबार पढ़ रहा है, मैगजीन पढ़ रहा है, चाहे कुछ भी पढ़ रहा है वो। तो यहाँ कर्तृवाच्य का उदाहरण है बेटा। और सबसे पहले बात है बेटा, इसको हम पहचानते हैं कैसे। तो कर्तृवाच्य के अंदर बेटा क्या होता है, इसकी जो पहचान होती है, आमतौर पे पहचान जब हम करते हैं तो इसमें सीधा ही, क्योंकि इसमें या तो विभक्ति लगती है ने बेटा, कर्ता के साथ या तो ने विभक्ति का प्रयोग होता है बेटा। विभक्ति आप जानते हो, काल पढ़ के आए हो बेटा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए। तो इसी प्रकार से तो कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, और भूतकाल को छोड़ करके शेष सभी कालों में उसके भेदों में क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार ही होते हैं बेटा। ध्यान रखें कि इसमें भूतकाल को छोड़कर सभी काल जो होते हैं बेटा, वर्तमान काल और भविष्य काल जितने भी हैं बेटा, उनके भेदों में क्रिया के लिंग पुरुष वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। कर्मवाच्य में एक प्रकार से कर्म जहां हम जाएं, कर्मवाच्य जब जाएंगे तो उसमें, और कर्मवाच्य में एक प्रकार से कर्ता को, कर्म को ही कर्ता का स्थान दे दिया जाता है इसमें। ठीक है, जिस प्रकार से इसमें हम देखना क्या है, मनीष पढ़ता है, मैं नहीं पता क्या पढ़ता है, लेकिन पुस्तक पढ़ता है तो पुस्तक पे ही फोकस हो जाता है और इसके ऊपर इसका दबाव पड़ता है। तो यहाँ कर्म को ही कर्ता का क्या दे दिया गया है बेटा, स्थान दे दिया गया है। अतः क्रिया, वहां क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार होते हैं बेटा। वास्तविक कर्ता का करण कारक के रूप में प्रयोग होता है, उसके पीछे से या दवारा लगा होता है बेटा, से या दवारा लगा होता है। ठीक है, और भाववाच्य में भाव जो धातु होती है बेटा, क्रिया का मूल रूप धातु होता है, उसको कर्ता समझ लिया जाता है, क्रिया का मूल रूप। अतः क्रिया के लिंग वचन और कर्ता के अनुसार होते हैं, कर्म के अनुसार अपितु पुल्लिंग और एक वचन में आती हैं। ठीक है बेटा, तो इसी प्रकार से हम देखें कि भाववाच्य में क्या होता है बेटा कि इसमें भाव की प्रधानता होती है। भाव जब हम देखें कि उससे चला नहीं जाता, उससे दौड़ा जाता है, उससे वह जा नहीं सकता,
आ नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता। तो इसी प्रकार के उदाहरण जब हम करते हैं तो बेटा तो उसमें भाव की प्रधानता होती है। अब वाच्य परिवर्तन करते समय देखना, अब यही है, मनीष पुस्तक पढ़ता है तो मनीष के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है। इसमें ध्यान रखना है बेटा, आपको 3 काल होते हैं हमारे, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। जिस क्रिया में आप जिस भी काल में क्रिया घटित हो रही है उसी काल में ले जाकर के उसको छोड़ना है बेटा। जैसे हम पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता है का मतलब वर्तमान काल है, मनीष के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। मनीष पुस्तक पढ़ेगा, भविष्य काल में चला गया। मनीष के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी, मनीष ने पुस्तक पढ़ी भूतकाल में चली गई, तो मनीष के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई वो भूतकाल में ही ले जा करके उसको छोड़ेंगे बेटा। ये ध्यान रखना विशेष है बेटा, क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं बेटा कि काल के अनुसार ही क्रिया जब हम बदलते हैं तो उसमें क्या होता है कि गलती रह जाती है कि हम वर्तमान काल होता है तो भूतकाल में करते हैं तो वो गलत हो जाएगा, उसका जो कहने का ढंग है वो दूसरे रूप में चला जाएगा बेटा। इसलिए वाच्य परिवर्तन जब हम कर रहे हैं बेटा तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, देखना कर्तृवाच्य से जब हम कर्मवाच्य बनाएंगे तो उसमें क्या होगा बेटा, कर्मवाच्य केवल सकारात्मक क्रियाओं से ही बनाए जाते हैं, ध्यान रखिए बेटा, क्योंकि क्रिया के साथ में यदि कर्म है तो वो सकर्मक क्रिया ही बनेगी। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए बेटा। कर्तृवाच्य के मुख्य कर्ता, कर्तृवाच्य का जो मुख्य कर्ता कोई भी हो बेटा कर्तृवाच्य का, उसके साथ से या के द्वारा विभक्ति जोड़कर उसे कर्ण कारक बना दिया जाता है बेटा, ठीक है, उसे कर्ण कारक बना दिया जाता है, ठीक है। जैसे मनीष के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, के द्वारा, ये यहाँ पर कर्ण कारक। और इसी प्रकार से कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर दिया जाता है। सामान्य भूतकाल जहां हम ले जाएं उसको बेटा, उस परिवर्तित क्रिया के साथ जाना क्रिया का काल, पुरुष, लिंग और वचन जो भी रूप उसे बने उसे जोड़कर साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदल दिया जाता है बेटा, ठीक है। पढ़ी जाती है, पढ़ता है, देखना एक यहाँ पर एक प्रकार से बेटा कौन सी क्रिया, साधारण क्रिया है। पढ़ी जाती है, देखना एक बार, यहाँ पर संयुक्त क्रिया का रूप बना दिया, 2 क्रियाएं बन गई, पढ़ी, पढ़ना भी, जाना भी बेटा, ठीक है। तो इसी प्रकार से जहाँ 2 क्रियाएं का प्रयोग होता है संयुक्त क्रिया हो जाती है बेटा, साधारण क्रिया, सामान्य क्रिया जहाँ एक ही क्रिया का प्रयोग होता है। यहाँ इस वाक्य में आप देखेंगे कि यहाँ पढ़ता है एक क्रिया का प्रयोग हो रहा है, लेकिन देखना इसका परिवर्तन जब हमने वाच्य परिवर्तन किया तो इसमें 2 क्रियाएं हो गई, पढ़ी जाती है तो पढ़ी जाती, अब यहाँ पर पढ़ना और जाता, ये दोनों क्रियाएं संयुक्त क्रियाओं में बदल दिया जाता है और कर्ता को कर्म बना दिया जाता है। जिस प्रकार से हम उदाहरण लें, माँ खाना पका रही है, माँ खाना पका रही है, ठीक है, माँ खाना पका रही है। तो इसमें हम देखें बेटा, माँ करता है बेटा, खाना क्या है, खाना क्या है बताओ, कर्म है, पका रही है ये क्रिया हो गई है। अब यहाँ पर माँ से खाना पकाया जा रहा है, माँ से खाना पकाया जा रहा है, माँ खाना पकाएगी, माँ के द्वारा खाना पकाया जाएगा। तो इसी प्रकार से बेटा बच्चे फूल तोड़ते हैं, बच्चों से, देखना बच्चों से फूल तोड़े जाते हैं, बच्चों से फूल तोड़े जाते हैं। इसी प्रकार के अनेक उदाहरण है बेटा। राधा मधुर गीत गा रही है, राधा के द्वारा मधुर गीत गाया जा रहा है। रमेश ने पत्र लिखा, रमेश के द्वारा पत्र लिखा गया। कल तुम कहाँ जाओगे, कल तुमसे कहाँ जाया जाएगा, ठीक है। भिखारी आंगन में सो रहा है, भिखारी से आंगन में सोया जा रहा है। इसी प्रकार से बेटा, और आगे हम जब करते हैं बेटा कर्तृवाच्य से भाववाच्य में, कर्तृवाच्य से, ये तो था कर्मवाच्य बेटा, अब भाववाच्य में करेंगे तो भाववाच्य बनाते समय कर्ता में बेटा कर्ण कारक की विभक्ति से लगाते हैं। आमतौर पे क्या लगाते हैं बेटा, से विभक्ति का प्रयोग होता है, से विभक्ति का प्रयोग होता है बेटा। मोहन से महेश नहीं पढ़ता, जिस प्रकार से महेश नहीं पढ़ता, महेश से नहीं पढ़ा जाता बेटा,
राजीव गाता है, राजीव से गाया जाता है। ठीक है, कमल नहाएगा, कमल नहाएगा, कमल के द्वारा नहाया जाएगा। इसी प्रकार से भाई मैं इस गर्मी में सो नहीं सकता, मुझसे इस गर्मी में सोया नहीं जाएगा। आमतौर पे जो नकारात्मक नहीं का भाव जहां होता है, आमतौर पे नहीं जब प्रयोग होता है तो हम उसके साथ में से विभक्ति का प्रयोग करें बेटा, याद रखें। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि के द्वारा, जिस प्रकार से कमला इस समय सो रही है, कमला के द्वारा इस समय सोया जा रहा है। ठीक है, तो उसमें हम जब नहीं आ गया है तो से, जैसे भावना नहीं दौड़ती, भावना से दौड़ा नहीं जाता, से आएगा। और उस पहले वाले वाक्य में जैसे हमने क्या कहा था बेटा कि कमला इस समय सो रही है, तो कमला के द्वारा इस समय सोया जा रहा है, तो वो हो जाएगा। नहीं जब आ जाता है तो से का प्रयोग करें, ये हो जाएगा बेटा भाववाच्य में। जाना जो धातु है, कर्तृवाच्य के वाक्य की क्रिया को चाहे किसी भी काल की क्यों न हो बेटा, चाहे वह किसी भी काल की क्यों न हो, सामान्य भूतकाल के रूप में बदलकर प्रयोग करते हैं। और जाना धातु में कर्तृवाच्य की क्रिया के काल का रूप लगाया जाता है बेटा। जाना जो धातु है बेटा, जाने की जो क्रियाएं हो रही हैं उसमें कर्तृवाच्य की क्रिया के रूप काल का रूप लगाया जाता है। और क्रिया सदैव क्या होगी बेटा इसमें, भाववाच्य में पुल्लिंग, ठीक है, एक वचन और अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुष के लिए चली जाएगी, अन्य के लिए हो जाए। जैसे खाना है, खाया जाता है, पढ़ता था, पढ़ा जाता था आदि आएगा बेटा। इसी प्रकार कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाना, कई बार हम देखते हैं ना बेटा कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाया, फिर भाववाच्य बनाया, उसके बाद कर्मवाच्य से यदि हम भाववाच्य बनाना हो तो कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाए, तो कर्ता में लगा से या द्वारा जो भी विभक्ति है बेटा, क्योंकि जो हम पहचान करते हैं बेटा इसके अंदर, तो इसके अंदर तो बेटा या तो ने विभक्ति मिलेगी आपको, ने विभक्ति का प्रयोग मिलेगा कर्ता के साथ में, नहीं तो फिर विभक्ति का प्रयोग नहीं भी मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर कर्तृवाच्य में बेटा, जिस प्रकार से रमेश ने पत्र लिखा, रमेश के द्वारा पत्र लिखा गया, या हम लिखे कि भाई गीता मधुर गीत गा रही है, गीता के द्वारा मधुर गीत गाया जा रहा है। अब गीता मधुर गीत गा रही, सीधा ही हो गया बेटा, इसमें ने का प्रयोग नहीं हुआ है। और पहले वाले वाक्य में मैंने कहा था रमेश ने पत्र लिखा, तो रमेश ने पत्र लिखा, तो यहाँ पर ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ कर्तृवाच्य है बेटा। और जब हम इसको क्रमवाच्य में बदलेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, ये विभक्ति हट जाएगी, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा बेटा, के द्वारा, से या के द्वारा हो जाएगा बेटा। ठीक है, से या के द्वारा का प्रयोग हो जाएगा, जैसे रमेश के द्वारा पत्र लिखा गया। ठीक है, तो कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य करेंगे तो बेटा से द्वारा जो पहले लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर तो हमें क्या पता चलेगा, ये विभक्ति मिलेगी आपको से द्वारा कर्ता के साथ में, तो इसको हम हटा देंगे बेटा। ठीक है, कर्ता में लगा से या के द्वारा विभक्ति चिन्ह को हटा दिया जाएगा। दूसरा, यदि कर्मवाच्य में जाना क्रिया का सामान्य भूतकाल का रूप हो, सामान्य जो भूतकाल होता है उसमें रूप होता है, तो कर्ता में लगे से के द्वारा विभक्ति चिन्ह को हटाकर उसके स्थान पर ने विभक्ति लगा दी जाएगी। ठीक है, ने विभक्ति लगा दी जाएगी अगर है तो प्रयोग बेटा। और कर्मवाच्य के वाक्य की मुख्य क्रिया को क्या करेंगे बेटा, सामान्य भूतकाल की है तो जाना क्रिया के रूप में बदल दिया जाएगा, और जैसे खाया जाता है खाना है, सोया जा रहा है सो रहा है, इसी प्रकार से। और क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार बदल दिए जाते हैं, परंतु यदि क्रिया सामान्य भूतकाल की है तो लिंग वचन क्रम के अनुसार ही रहते हैं। जैसे दिनेश से पढ़ा गया, दिनेश से पढ़ा गया, तो से का प्रयोग हुआ है तो कौन सा हो गया बेटा, तो हम देखेंगे कि उसमें दिनेश से पढ़ा गया, से को हटा करके उसकी जगह पे हम विभक्ति लगा देंगे ने, दिनेश ने पढ़ा बेटा। तो कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य के जो उदाहरण है, जिस प्रकार से पुलिस द्वारा चोर को पकड़ा गया, पुलिस द्वारा चोर को पकड़ा गया। अब इसमें देखें बेटा, पुलिस द्वारा से द्वारा हटा देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, पुलिस ने
ने चोर को पकड़ा। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा। अब यहाँ हम देखते हैं बेटा कि यहाँ कर्म वाच्य था, यहाँ पर कर्म वाच्य, इसको हमने कर्तृवाच्य में लाए तो बेटा ये जो विभक्ति है इसकी जगह पे हमने ये विभक्ति लगा दी बेटा। ठीक है, महेश से खाना खाया जाता है, से दोबारा लग रहा है तो हमारा ध्यान जाएगा इधर बेटा, यहाँ चला जाएगा कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। और भाववाच्य है उस समय पर हम देखेंगे कि भाई हमारी क्रिया क्या है, उसमें सकर्मक है या आकर्मक है। सकर्मक है तो हमारे कर्म साथ में है तो बेटा कर्मवाच्य बनता दिखाई देगा, क्योंकि पहचानना आता है 1 नंबर में पक्का बेटा। और भाववाच्य में क्या होता है कि इसमें भाव की प्रधानता होती है। सोया नहीं जाता, रोया नहीं जाता, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, जाया जाता है, लिया जाता है, दिया जाता है, इसी प्रकार के भाव प्रकट होते हैं। ठीक है, करने के भाव प्रकट होते हैं, क्रिया के करने के भाव प्रकट होते हैं। तो इसी प्रकार से हम बेटा इनकी पहचान करेंगे। और बदलते समय क्या करेंगे बेटा कि कर्ता के अंदर क्या होगा कि हम ने विभक्ति का प्रयोग है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है बेटा, क्योंकि उसके बाद में हम से या दोबारा लगाकर उसका भाव बदल देंगे, ना उसका कर्म बदल देंगे, कर्मवाच्य या भाववाच्य में। लेकिन इसमें ध्यान रखेंगे बेटा काल का। वर्तमान काल में है तो वर्तमान काल रखेंगे, भूतकाल है तो भूतकाल में, और भविष्य काल है तो भविष्य काल में बेटा। इन तीनों कालों का हम ध्यान रखेंगे। जिस भी काल में वो वाक्य पूछा गया है उसी काल में उसका हम वाच्य परिवर्तन करेंगे बेटा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हमने देखा बेटा ये वाच्य परिवर्तन है, और इसको हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांट करके कर्तृ और कर्म के बाद अकर्तृवाच्य में, फिर कर्तृवाच्य तो कर्ता के अनुसार चलता ही हमारा, अकर्तृवाच्य कर्म और भाव के अनुसार चलता है। कर्म की प्रधानता होती है कर्मवाच्य और भाव की प्रधानता होती है तो भाववाच्य बेटा। कर्तृवाच्य में दोनों क्रियाएं होती हैं, कर्मक भी और सकर्मक भी बेटा। ठीक है, और कर्मवाच्य में सकर्मक अकेली क्रिया और भाववाच्य में अकेली अकर्मक क्रिया, इसमें कर्म नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, कर्म जहां दिखाई दे जाए आपको, से दोबारा का प्रयोग मिल जाए तो कर्मवाच्य। ठीक है, और क्रिया अगर अकर्मक है और भाव की प्रधानता है तो भाववाच्य ले जाए बेटा। तो इसी प्रकार से जब बदलते समय हम बेटा क्या करेंगे कि जो कर्तृवाच्य है तो उसका तो हमें जब पहचान लिया है तो ने विभक्ति है तो है, और नहीं है तो भी उसको हटा करके हम कर्ता के साथ के दोबारा का प्रयोग कर देंगे। कर्म के अनुसार है तो सकर्मक क्रिया। ठीक है, और भाव के अनुसार है तो भाव में भी वही से, क्योंकि नहीं नकारात्मक रूप जहाँ तक आता है उसमें से का हमने प्रयोग करना चाहिए। जैसे मैं पढ़ नहीं सकता, मुझसे पढ़ा नहीं जा सकता, तो इसी प्रकार से का प्रयोग करें। मैं, हम, तुम जैसे भी हो बेटा से का प्रयोग करें बेटा। तो ये इस प्रकार से आज हमने बेटा ये वाच्य परिवर्तन जो आपको कराए हैं, एक बार बुक के आधार पे भी इसको आप पढ़ लें बेटा, समझें, और अनेक जो इसके उदाहरण हैं उन्हें तैयार करें बेटा। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू बेटा।